गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 2 द शू मेकर एंड द इविल्स। तो इसके 2 पार्ट्स हमने पढ़े हुए थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक शू मेकर है और वह बहुत ही गरीब हो जाता है और धीरे धीरे वह अमीर होते जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उसे नए जूते बन जाते हैं और वह जूते कौन बना रहा है इसकी खोज पर निकल पड़ते हैं। उन्होंने क्या किया कि टेबल पर वैसे ही चमड़े काट कर रख देता है और वह और उसकी पत्नी पर्दे के पीछे छुप जाते हैं अपनी दुकान में और उस टेबल की ओर देखने लगते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। जस्ट देन द क्लॉक स्ट्रक 12. What do you think happened next? 2 little evils jumped into the shop where the window. The evils wore pointed cap and wore only rag. केवल घड़ी दिखाई दे रही थी। घड़ी में 12 बज चुके थे। What do you think happened next? आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? 2 little evils jumped into the shop from the window. विंडो यानी खिड़की। 2 छोटे बौने खिड़की से दुकान में कूद पड़े। जम यानी कूदना, तो यहाँ पर कूद पड़े। The evils wore pointed cap and wore only rags. जो बौने थे उन्होंने नुकीली टोपियाँ, आपको इमेज में दिख रहा है, नुकीली टोपियाँ पहने हुए थे और केवल लत्ता पहने थे। ठीक है, आपको इमेज में दिख रहा है कि उन्होंने इस तरह से कपड़े पहने हुए थे। They went dancing and skipping up to the table with a hop and a skip they jumped on the table. They went dancing. वे नाचते हुए टेबल पर चढ़ गए। एक हॉप और स्किप के साथ वे टेबल पर कूद गए। ठीक है, जूते बनाने का सामान है उसको लेकर टेबल पर कूद पड़ते हैं। The evil sat cross-legged and took up the leather left there by the shoemaker. They began to work. Their needles flew in and out of the leather. Their little hammers went rap a tap on the leather. The evils worked very fast. Almost in no time the work was complete. जो काल्पनिक हमारे जो बौने हैं क्रॉस लेग बैठे थे और जो शू मेकर द्वारा वहाँ छोड़े गए चमड़े को उठा लिया। उन्होंने क्या किया, जो शू मेकर जो चमड़ा छोड़ा हुआ था उसको उन्होंने उठा लिया। वे काम करने लगे। दे बिगेन टू वर्क, वे काम करने लगे। उन्होंने उनकी सुइयां चमड़े के अंदर और बाहर उड़ती रही। जब हम कपड़े सिलते हैं तो सुइयों को आगे अंदर बाहर करते हैं, उसी तरह उन्होंने किया। उन्होंने छोटे हथौड़े चमड़े पर रैप और टैप गए। ठीक है, जो हथौड़े है हथौड़े को उन्होंने चमड़े पर टैप करना शुरू कर दिया। जो काल्पनिक हमारे कल्पित जो बौने हैं वो बहुत तेजी से काम करते थे। दे विल्स वर्क वेरी फास्ट, बहुत ही तेजी से काम करते थे। ऑलमोस्ट इन नो टाइम दे वर्क वॉज कंप्लीट, लगभग कुछ ही समय में काम पूरा हो गया। देन द 2 evils स्टार्ट डांसिंग, फिर दोनों बौने नाचने लगे। दे जम्प अप एंड डाउन, दे रेस्ड इन एंड आउट and around the shoes. Before the shoemaker and his wife had time to think, they were gone. फिर दोनों बौने नाचने लगे। They jump up, वे ऊपर and down, ऊपर और नीचे, up and down, ऊपर और नीचे कूद गए। The raced in and out and around the shoes.
वे अंदर और बाहर और जूतों के चारों ओर दौड़ पड़े। Before the shoemaker and his wife had time to think, they were gone. इसके पहले कि शूमेकर और उसकी पत्नी के पास सोचने का समय होता, वे जा चुके थे। वे आते थे, डांस करते थे, डांस करते करते जूते बना लेते थे और चले जाते थे। तो उनको समय ही नहीं मिला कि वो कुछ सोच पाते, इससे पहले ही वे चले गए। Next morning, the husband and wife made up their mind to do something for the little evils. The shoemaker said to his wife, "What can we do for the nice little evils?" His wife said, "The evils did not have got good clothes, they wore only rags. I shall make them little coats and trousers to wear." "That will be very nice," said the shoemaker. "I will make teeny shoes for the good evils. Their little feet were bare." Next morning, अगली सुबह, husband and wife, पति और पत्नी, made up their mind to do something for the little evils. पति और पत्नी ने कुछ करने का मन बनाया छोटे कल्पित बोनों के लिए। The shoemaker said to his wife, shoemaker ने अपनी पत्नी से कहा, "What can we do for the nice little evils?" हम उस छोटे नन्हे बोने के लिए क्या कर सकते हैं? His wife said, उसकी पत्नी ने कहा, "The evils did not have good cloth." उस कल्पित बोनों के पास अच्छे कपड़े नहीं थे। They were only rag. उन्होंने सिर्फ लत्ता पहना हुआ था। I shall make them little coat and trousers to wear. मैं उन्हें पहनाने के लिए छोटे कोट और पतलून बनाऊंगी। That will be very nice. यह उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा या बहुत अच्छा होगा। said the shoemaker. shoemaker ने कहा। I will make teeny shoes for the good evils. shoemaker ने कहा, मैं उनके लिए छोटे छोटे जूते बनाऊंगा। Their little feet were bare. उनके छोटे पैरों के लिए, जो छोटे पैर जो कि नंगे थे, यानी कि बिना जूते पहने थे, खाली पैर थे, उनके लिए छोटे छोटे जूते बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो शूमेकर है और उसकी पत्नी है वो देख लेती है कि दो छोटे बौने आते हैं उसके जूते बनाने के लिए, और उनके कपड़े और जूतों को देखकर वो लोग कहते हैं कि उनके पास अच्छे जूते और कपड़े नहीं है। उन्होंने हमारी इतनी मदद की है तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने कहा कि मैं उनके लिए कपड़े बनाऊंगी, और जो शूमेकर है वो कहता है कि मैं उनके लिए छोटे छोटे जूते बनाऊंगा। So the shoemaker and his wife worked and worked. When the clothes and the shoes were ready, they were put on the table. The shoemaker and his wife again hid behind the curtain. They waited silently. Once again, when the clock struck 12, the evils jumped into the shop from the window. So the shoemaker, इसलिए जो शूमेकर है और उसकी वाइफ है वो अपने अपने काम में लग गए, ने अपना काम किया और अपना काम करते गए। When the clothes and shoes were ready, जब कपड़े और जूते तैयार हो गए, they were put on the table, तो टेबल पर रख दिया गया। The shoemaker and his wife again hid behind the curtain. जो शूमेकर है उनकी पत्नी है वो फिर से पर्दे के पीछे छुप गए। They waited silently. वो बहुत ही चुपचाप इंतजार करते रहे। Once again, एक बार फिर, the clock struck 12. The evils jumped into the shop from the window. फिर जब घड़ी में 12 बजने लगे तो कल्पित बौने खिड़की से दुकान में कूद पड़े। ठीक है, जो बौने थे वो हमेशा घड़ी पर जब 12 बजते थे तभी आते थे। They dance and jump on the table to do their work.
वे नाचने लगे और अपना काम करने लगे। There they saw little coat, trouser and neat little shoes left for them by the shoemaker and his wife. वे नाचने लगे और अपना काम करने के लिए मेज पर कूद पड़े। वहां उन्होंने छोटे कोट, पतलून और जूते बनाने वाले और उनकी पत्नी द्वारा उनके लिए छोड़े गए साफ सुथरे छोटे जूते देखे। The Eagles were very happy. बौने बहुत खुश हुए। They clapped and laughed with joy. वे ताली बजाकर खुशी से हंस पड़े। What do you think the Eagles did next? आपको क्या लगता है कल्पित बौने ने आगे क्या किया? They put on their little cloth and skipped and dancing went out of the window. उन्होंने अपने छोटे छोटे कपड़े पहन लिए और नाचते गाते खिड़की से बाहर निकल गए। The little Eagles never came back again, but the shoemaker and his wife also had good luck. They grew richer and richer and lived happy ever after. कल्पित बौने फिर कभी वापस नहीं आए। They never come back again. वे कभी वापस नहीं आए, लेकिन थानेदार उसकी पत्नी की किस्मत हमेशा अच्छी थी। वे अमीर और अमीर होते गए। They grew richer and richer. वे अमीर होते गए और and live happy ever after. और हमेशा के लिए खुशी से रहते थे। ठीक है, तो ये हमारा लेसन था कि एक शूमेकर था जिसे जूते बनाने का इतना आइडिया नहीं था शायद, इसलिए उसके जूते ठीक से नहीं बन पाते थे और उसका जूता नहीं बिक पाता था। दो बौने जो आते थे वे बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे जिससे उसको बहुत पैसे मिलते थे और वह अमीर होता जाता था। और एक दिन फिर वो क्या होते हैं, अच्छे जूते बनाते हैं और उनको गिफ्ट दिया जाता है शूमेकर उनकी पत्नी के द्वारा और वह उसे पहनकर चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं। लेकिन इससे वो क्या होता है, जो शूमेकर है उसको पता चल जाता है कि उसके ग्राहक को किस प्रकार के जूते चाहिए और वह उसी प्रकार के जूते हर रोज सिलने लग जाता है और वह अमीर बनने लग जाता है। वह अमीर और अमीर होते जाता है और वह हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया।